नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पत। कल की हिंसा के बाद आज यूपी के सहारनपुर में हालात काबू में है, लेकिन तनाव की वजह से 3 थाना क्षेत्रों में अभी भी कर्फ्यू जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि यूपी में माहौल कौन बिगाड़ रहा है। पुलिस की ये गाड़ियां सहारनपुर के सन्नाटे को चीर रही हैं। चारों तरफ सुरक्षा बलों के जवान गश्त लगा रहे हैं। शनिवार को हुई हिंसा के बाद सुबह से सन्नाटे के बीच शहर में शांति है। ये वो इलाका है सहारनपुर अंबाला हाईवे का, जहां कल इसी वक्त बड़ी आगजनी और हिंसा को अंजाम दिया गया था। वो कार बाजार है जहां कल उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी, लूटपाट की थी और फिर पूरे बाजार को आग की भेंट कर दिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर है। शुक्रवार की रात गुरुद्वारे के पास की जमीन पर सिख समुदाय के लोगों ने काम कराना शुरू कर दिया, जिसको लेकर हिंसा भड़की और शनिवार को दिन होते होते 3 लोगों की जान चली गई। हिंसा की वजह से यहाँ लोग सहमे हुए हैं और पुलिस वाले इस तरह के विशेष ड्रोन कैमरे से नजर रखे हुए हैं। पुलिस ने 24 लोगों को हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। कल रात के बाद से कोई भी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि धीरे धीरे चीजें प्रशासन के कंट्रोल में हैं। अर्धसैनिक बल और पुलिस बल के जवान यहां भेजे गए हैं। 18 कंपनी इस समय मौजूद हैं और उन सबको डिप्लॉय कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सहारनपुर का सिंह सभा गुरुद्वारा और इसके बिल्कुल बगल में इससे सटी हुई 1 एकड़ जमीन। इस जगह को 16-17 साल पहले सिंह सभा गुरुद्वारा का यह कहना है कि उन्होंने इस जगह को खरीदा था और यहाँ पर उन्हें गुरुद्वारा साहिब के बगल में विस्तार करना था। ये जगह आजादी से पहले मुस्लिम परिवार के पास होती थी। यहाँ पर पीली कोठी नाम से मशहूर एक बंगला होता था और उसी में एक मस्जिद भी थी। ऐसा 1948 का रिकॉर्ड देखने के बाद मुस्लिम समाज दावा कर रहा है, लेकिन वो मस्जिद सार्वजनिक नहीं थी। 1948 में एक बयाननामे के मुताबिक, जो कि मुस्लिम समाज के पास है, ये जमीन आगे किसी को बेच दी गई। जो सिंह सभा गुरुद्वारा है, उनका दावा है कि उन्होंने अग्रवाल समाज से ये संपत्ति खरीदी थी और इसके आगे तब दुकानें भी हुआ करती थी और एक लंबी कानूनी जद्दोजहद और दुकानों के साथ जो है वो मोलभाव करने के बाद उन्होंने अगला हिस्सा खाली करवाया और इस पूरी जगह पर गुरुद्वारा सिंह सभा संस्था का कब्जा था। अब यहाँ पर इस निर्माण को लेकर लगातार पिछले कई सालों से विवाद होता आ रहा है। शनिवार सुबह यहीं पर लेंटर डाले जाने की बात होने के बाद मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए, झड़प शुरू हुई और फिर वो पूरे सहारनपुर के शहर में फैल गई। सिख समुदाय की ओर से हिंसा भड़काने का आरोप पूर्व निगम पार्षद मुहर्रम अली पप्पू पर लग रहा है, लेकिन पप्पू आरोपों से इनकार कर रहे हैं। पप्पू जी उस वक्त कहते हैं कि आपने बड़ा जोरदार भाषण दिया था, जिसके बाद लोग काफी भड़क गए। नहीं, लोग थे कहाँ वहाँ। हमें ये इत्तला मिली कि मस्जिद की जमीन पे गुरुद्वारे को बनाया जा रहा, तो हम लोग वहाँ थाने में गए तो भाषण क्या दीवारों को सुनाया था हमने। 10,000 लोग थे कहते, कम से कम एक आदमी नहीं था उस वक्त। सहारनपुर हिंसा के बाद से प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी सरकार ने अपने 2 तेज तर्रार अधिकारियों को हालात पर काबू करने के लिए लखनऊ से भेजा है। सहारनपुर की अदालत का 15 मई 2013 का ये आदेश है। इसके मुताबिक आजादी से पहले शेख अस्कर की ये जमीन हुआ करती थी, उनका बंगला यहाँ हुआ करता था। उनका बंगला खरीदा अग्रवाल परिवार ने। अग्रवाल परिवार के बेटियों और दामाद से ये जगह खरीदी 2001 में गुरुद्वारा सिंह सभा ने। 2001 में जब गुरुद्वारा सिंह सभा ने जमीन खरीदी, तब यहाँ मस्जिद नाम की कोई चीज थी ही नहीं और न ही बैनामे में इसका जिक्र है। ये अदालत का ये ऑर्डर कहता है। बीजेपी हिंसा के इस पूरे मामले पर अखिलेश सरकार को घेर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के हालात पैदा करती चली जा रही है। वो उत्तर प्रदेश को नफरत की आग में धक्का दे देना चाहते हैं। इस सरकार के शासनकाल में कोई भी समुदाय अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। जब जो परिस्थिति होगी, संविधान की व्यवस्था और जनमानस की भावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी उपयुक्त कदम उठाएगी। शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है और स्थानीय मुद्दे लोगों के हैं। कुछ लोग, विपक्षी लोग राजनीति करने की इसमें कोशिश करेंगे तो फिर कानून भी अपना काम करेगा। सहारनपुर हिंसा के खिलाफ जम्मू में भी सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। यूपी गवर्नमेंट
अब सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में माहौल कौन बिगाड़ रहा है। हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन सहारनपुर और मुरादाबाद में इतने हालात क्यों खराब हैं, ये बड़ा सवाल है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के माहौल को कौन बिगाड़ रहा है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में राजेंद्र सिंह राणा जी जुड़ गए हैं। अखिलेश सिंह सरकार में मंत्री हैं आप। राणा साहब, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, आपकी सरकार है प्रदेश में, आप लोगों को क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में हालात इतने खराब क्यों हो गए हैं? कौन है जिम्मेदार इसका? देखिए, उत्तर प्रदेश में हालात कहीं खराब नहीं थे, ना आज हैं और ना खराब होने देंगे। ये हमारी वचनबद्धता है नागरिकों को, हमारे प्रदेश के सभी सामान्य जनों को, महिलाओं को, बच्चों को कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे। राजेंद्र जी, ये जो भरोसा है, और मुझे माफ कीजिएगा, मुझे कहना पड़ रहा है कि रटा रटाया जवाब, इसकी उम्मीद आपसे नहीं है। आप तो एक जिम्मेदार मंत्री हैं सरकार में। सीधा मेरा आपसे सवाल है, सहारनपुर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से 3 लोगों की जानें गई, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बहुत सारी घटनाएं हैं सर, आपको क्या लगता है सरकार में होने के नाते इसके पीछे किसका हाथ है, कौन जिम्मेदार है? सहारनपुर में ये बहुत छोटा विवाद था, लेकिन एक कांग्रेस के सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं प्रतिनिधि। ये कांग्रेस से जो चुनाव लड़े हैं, सुबह 6 बजे उन्होंने, मोहर्रम अली पप्पू ने शुरुआत कराई इसकी, और इन्होंने ही भीड़ को भड़काया और लोगों को उकसाया और इसको विवाद का विषय बना दिया। और विवाद का विषय बनने के बाद 12 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद राघव लखन पाल और कई अन्य भाजपा के नेता जो यहाँ के टिकटार्थी हैं उपचुनाव में, उन सब ने मिलकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी और इसे प्रदेश को और सहारनपुर जिले की जनता को सांप्रदायिकता आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों पार्टी से हम इसका जवाब लेंगे। लेकिन राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ही, और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ स्टूडियो में, वो भी ये पूछ रहे हैं कि जब आपको मालूम है कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, आप कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जो एक काउंसलर का चुनाव लड़े, उनका नाम ले रहे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं किया उन्हें अब तक? उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी, मुकदमे पंजीकृत होगी। अरे आग लग रही है आपके यहाँ, कार्रवाई होगी, खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। कठोर कार्रवाई नहीं, आप पकड़ के उन पे चार्ज तो लगाओ। कानून व्यवस्था बिल्कुल हाथ में नहीं लेने दी जाएगी। नहीं, वो तो ले चुके हैं। हाँ, पकड़े जाएंगे, बिल्कुल बचेंगे नहीं। है कब से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। कब? अभी, आज ही, जल्दी। कल क्यों नहीं हुई? कोई बचेगा नहीं। राजेंद्र जी, जल्दी राजेंद्र जी, ये बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है सर। सुरक्षा की चिंता है। इतने हमले किए जा रहे हैं आपकी सरकार पर। सहारनपुर में जो हो रहा है वो शनिवार सुबह से शुरू हुआ, इससे पहले मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अब भी आप यही कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, आज होगी, और शायद इसीलिए आपकी सरकार पर इतने सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं? सर्वोच्च प्राथमिकता केवल नागरिकों की सुरक्षा की है, आम जनमानस की सुरक्षा की है, उनकी जान माल की और संपत्ति की सुरक्षा की है। और कार्रवाई जिन लोगों ने दंगा फैलाया है, जिन्होंने इस माहौल को बिगाड़ा, उनके खिलाफ राजेंद्र जी, नहीं, ये आप अपने वोटर्स को संबोधित नहीं कर रहे हैं सर, माफ कीजिएगा मुझे, अपने वोटर्स को आप संबोधित नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल रटा रटाया जवाब है कि कार्रवाई होगी, सब कुछ ठीक होगा। उत्तर प्रदेश में इतने सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों पर आरोप लगाया, दोनों के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपके आरोपों पर उनसे प्रतिक्रिया लूंगी। सर सुन लीजिए, हमारे साथ इस दंगा करने वालों को उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। जदीद मरकज के एडिटर हिसाम सिद्दीकी साहब भी जुड़ गए। मेडल गुजरात में मिलेगा। दंगा करने वालों को मेडल यदि मिलेगा तो गुजरात में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। नहीं, राजेंद्र सिंह राणा दंगा करने वालों को यदि मेडल मिलेगा गुजरात में मिलेगा। आपके यहाँ दंगा करने वालों का के मन में खौफ नहीं है आपकी सरकार को लेकर? आप ही बढ़ा रहे हैं इसे आगे, तो पूछ लेती हूँ आपसे, आपकी सरकार अभी 4 घंटे में नियंत्रण करवा दिया हमने। दंगा हो क्यों रहा है सर? दंगा इस देश में दंगाई चुनी हुई सरकार के सामने किस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? आपकी तो चुनी हुई सरकार है, क्यों नहीं डर रहे हैं आपसे दंगाई? फुल मेजॉरिटी की सरकार है, आपके इकबाल कहाँ है भाई? 6 बजे की घटना है, 6:45 बजे की घटना है, 6:45 सरकार है
और यहीं पे है और 4 घंटे में ठीक है। चलिए, आप कह रहे हैं आपकी सरकार है, यहीं पर है और आपने नियंत्रण किया। नहीं, आप पॉइंट ही नहीं समझ रहे हैं राणा साहब, आप पॉइंट ही नहीं समझ रहे हैं। दंगा हो जाए और उसके बाद तो आपकी सरकार है, जिम्मेदारी बनती है आपकी, जिम्मेदारी बनती है सर आपकी कि आप जो हिंसा हुई है उस पर रोक लगाएं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आप हिंसा होने ना दें। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जी जुड़ गई हैं और क्योंकि अखिलेश सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए प्रियंका जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। प्रियंका जी से हमारा संपर्क हालांकि अभी हम नहीं साध पाए हैं, तो उनके पास मैं आगे जाऊंगी। लेकिन हमारे साथ इस बीच जदीद मरकज के एडिटर हिसाम सिद्दीकी साहब भी जुड़ गए हैं। हिसाम साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रियंका जी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमें सुन पा रही हैं। प्रियंका जी, अखिलेश सरकार की तरफ से और यहाँ पर राजेंद्र सिंह राणा साहब मौजूद है हमारे साथ, मंत्री हैं वो, उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि पप्पू नाम के वो शख्स जो काउंसलर का चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से, ये सब उनका किया धरा है, ये सब कुछ उन्होंने किया है। और आप लोगों की कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इतनी अद्भुत बात है, स्टेट में क्या जो सरकार है वो समाजवादी पार्टी की है। लॉ एंड ऑर्डर को अगर देखेंगे, मुजफ्फरनगर से पहले भी वहां पे छुटपुट करीब 100 घटनाएं हो चुकी हैं लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन की। अब मुजफ्फरनगर क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ था तो लोगों तक पहुंचा था। सेम मुरादाबाद में हमने देखा, अब हम सहारनपुर में देख रहे हैं कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर है वो स्टेट गवर्नमेंट इंचार्ज है। और जिस चीज का हम बार बार कहेंगे, इस चीज का जो फायदा जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत सीधी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो अभी सेंटर पे है। क्यों नहीं होम मिनिस्ट्री अब तक उनसे एक्शन रिपोर्ट ले रही है या किसी तरीके का अकाउंटेबिलिटी ला रही है इस सरकार से? लेकिन प्रियंका जी, दंगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस नाम लिया जा रहा है, जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है, जो पप्पू नाम के शख्स का नाम लिया जा रहा है, प्रियंका जी, जो आपके सपोर्ट से चुनाव भी लड़े थे। अगर मैं एक चीज कहूंगी नेहा जी, यहाँ पे हमारी पार्टी किसी को सपोर्ट करने में नहीं बैठी है, पर हम भी नहीं चाहेंगे इस तरीके के हिंसा उत्तर प्रदेश में हो। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है उसको हिरासत में क्यों नहीं ले रहे हैं? ये वाजिब सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर को पहले कंट्रोल में लाएं, फिर अगर किसी पर शक है, अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो लोग हिरासत में क्यों नहीं है? राजन जी, इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से प्रभात झा भी जुड़ गए हैं। प्रभात जी, सवाल ये उठ रहा है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों बीजेपी पर यह आरोप लगा रही हैं कि ये दंगे कराने के पीछे आपकी पार्टी के नेताओं का हाथ है, और कांग्रेस पार्टी का यहां तक कहना है कि ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के तहत आप लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? इस तरह का आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस और सपा जो सरकार में है, और कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है, इसलिए उनकी बातों का हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन इतना कहेंगे कि आरोप जितने तरीके से लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। उसके पीछे कारण समझना चाहिए कि किसकी सरकार है। अगर ऐसा लग रहा है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते, जेलों में ठूसते क्यों नहीं है, जनता के सामने ये बात लाते क्यों नहीं है? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे पूरा उत्तर प्रदेश। क्या ऐसा हो गया है? अराजकता का ऐसा दौर उत्तर प्रदेश ने कभी देखा नहीं था। और यह आरोप लगाने से अपनी चमड़ी बचाना, सरकार अपनी चमड़ी बचाए, कांग्रेस राजनीतिक रोटी सेके, ये हो सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को आप जाने नहीं दो, जनप्रतिनिधियों को कहीं आप दौरा नहीं करने दो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल, एक मिनट चुप क्यों बैठे हैं? प्रभात जी, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? अगर गृह मंत्री को लगता है हालात खराब हो रहे हैं तो राष्ट्रपति शासन की बात भी तो हो सकती है। उसी की तो तैयारी कर रहे हैं। नहीं, उसी की आप बहुत ऊंची छलांग लगा रही है पार्टी वाले, इसीलिए तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं। आग लगाएंगे प्रियंका जी, सुन लेते हैं। चुनकर आई है तो हम कांग्रेस के कहने पर कुछ नहीं करेंगे। हमारे होम मिनिस्टर जी ने बात की उनसे, उनसे कहा है कि जहां जो सुविधा चाहिए वो देने को तैयार हैं। मैं किसी के बहकावे में हमारी सरकार नहीं आने वाली है। कांग्रेस तो दिया सलाई लेके बैठी हुई है वहां पर आग लगाने के लिए। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ,
उचित मामले में पीछे भी नहीं हटेंगे। आग लगाने का काम आप लोगों का है, फायदा उठाना आप लोगों का मैं इसको आगे ले जाना चाहूंगी क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के बीच सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप। हमारे साथ और मेहमान भी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं। विक्रम जी, आप इस तमाम चर्चा को सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी तीनों सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हर दूसरी पार्टी उत्तर प्रदेश के खराब हालात के लिए जिम्मेदार है। आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं सर? मुझे बोला था कि आप पहुंच जाओगे, कल मैं वेट करता रहा। मैं केवल इसको कानूनी दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन करूंगा। सबसे पहले सहारनपुर की घटनाक्रम। सहारनपुर सबसे शांतिपूर्ण जनपदों में से एक है उत्तर प्रदेश का, और उसमें एडवांस इंटेलिजेंस का अभाव। नंबर 2, अगर कोई विवाद था तो 145 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई का न होना, दंगा नियंत्रण योजना जो कि प्रत्येक जनपद की एक विशेष अभिलेख है, इसका पूर्वाभ्यास मास में एक बार होना चाहिए कि अगर दंगे की स्थिति होती है तो हम क्या करेंगे, उसका निरंतर अभाव होना। इसके अलावा आप अगर ये देखें कि कानून केवल जानता है आक्रामक और निर्दोष, अपराधी और निर्दोष, ठीक है, और इसमें कोई इम्यूनिटी किसी को नहीं है कि अगर कोई दोषी है वो चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, अलकायदा का हो, किसी का हो, ये सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है कि उसको सलाखों के पीछे तब तक भेज दे जब तक कि वो पूरी तरह से निष्क्रिय न हो जाए। आप देखेंगे कि वचनम किम दरिद्रता, बातें 9 लाख की, कार्रवाई धरातल पे बिल्कुल 0। तो अभी तो और दंगे होंगे अगर यही चीज हम केवल वचन बहादुर बनेंगे और काम बिल्कुल न करेंगे। अगर आप नेशनल सिर्फ और सिर्फ शब्द समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? राजेंद्र जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और अहम मेहमान मौजूद हैं। जदीद मरकज के एडिटर हिसाम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सिद्दीकी साहब, यहां पर एक सवाल और उठ रहा है। सहारनपुर में जो कुछ हुआ मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय के बीच, सवाल ये है कि मुस्लिम नेता अब तक वहां गए क्यों नहीं? बहुत खराब स्थिति वहां पर आई, बीच बचाव करने, दिशा दिखाने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे वहां पर मुस्लिम नेता? देखिए, मुस्लिम नेता जितने भी हैं, खास करके सहारनपुर तो गढ़ है मुस्लिम नेताओं का जी। देवबंद वहाँ पर है, वहाँ मदनी ब्रदर्स हैं, वो दुनिया भर में मुसलमानों का ठेका लेते हैं कि उन्हीं के कहने पे मुसलमान वोट करता है। एक दूसरे साहब आपके दिल्ली में बैठे हैं, उनका अहमद बुखारी नाम है, उनका पूरा गढ़ सहारनपुर है, उनका दामाद सहारनपुर में है। वो कहते हैं कि सहारनपुर का मुसलमान मेरे कहने से चलता है। बिल्कुल पास में पंजाब है, मक्कड़ साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन बने बैठे हैं, हरियाणा के लिए परेशान हैं। ये तीनों लोग मिलके कल से क्यों नहीं आए? आप जो बात करें मैं उसको आगे बढ़ाने वाला हूँ। इन तीनों लोगों की जिम्मेदारी थी कि वहां जाते, लोगों से कहते कि हम लोग बैठ के तय कर देंगे, आप झगड़ा मत करिए। ये तो गए नहीं, और गए ना जाने की वजह भी दूसरी है। न जाने की वजह यह है कि ये सब लोग जब कहीं दंगा होता है तो इनकी रोजी का धंधा शुरू हो जाता है, वो फौरन प्रोग्राम बनाने लगते हैं, चंदा कहाँ से आवे। उस पर तो चलिए बहस कभी बाद में होगी। इसमें अब 2-3 चीजें बहुत जरूरी मेरी आप समझ लें। एक तो जिस दिन से कांट का मामला हुआ उस दिन से सरकार की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से रेगुलर ये कहा जा रहा है कि जिन जिन 12 जगहों पर असेंबली के बाई इलेक्शन होने हैं, बीजेपी वहां दंगा करवाना चाहती है, उनमें सहारनपुर भी शामिल है। वो उनका इल्जाम कभी कभी सही लगने लगता है, इसलिए कल मिर्जापुर में भी हुआ है। मिर्जापुर में बाई इलेक्शन होना, ध्यान रखिए इस बात का। मिर्जापुर में कल बीजेपी ने हंगामा किया है आंदोलन के नाम पर। जो जब सहारनपुर उसमें शामिल था, तो जैसा अभी हमारे पूर्व डीजी ने कहा, विक्रम सिंह साहब ने, कि फिर वहां इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? दूसरे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्या काम था? वो क्यों बैठे हैं वहां चुपचाप? तो ना तो मौलवी, ना तो जिम्मेदार नेता, ना सरकार। आप कह रहे हैं चाहे वो मुस्लिम नेता हो, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, या फिर वहां के लोकल नेता, सब निष्क्रिय होकर बैठे हैं। किस तरह की राजनीति, क्या वो वोट बैंक की राजनीति, और उसका खामियाजा सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। शेष नारायण जी, हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिर किस पार्टी की बनती है? भाई, अभी विक्रम सिंह जी ने जो उत्तर प्रदेश को 50 वर्ष से 40 वर्ष से जानते हैं, उन्होंने जो बात कही उस पर गौर करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत बारुतबा माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, और वो पॉलिटिकल चार्जेस लगा रहे हैं। एक सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की है। आप कह रहे हैं कि ये माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये दंगा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, घर आग लग रही है, तो क्या
हुकूमत से या राजनीतिक नेताओं से पूछ के पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। आपकी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी लुंजपुंज क्यों है? अब तक किसी को गिरफ्तार, मैं एक इन्हीं के स्टेट की घटना बताता हूं। बदायूं में दंगा हुआ था, विक्रम सिंह शायद तब डीजी थे। वहां के पुलिस के कप्तान ने दंगे के बीच में दंगाइयों के नेताओं को बुलवा के कोतवाली में बंद करा और गिरा गिरा के मारा। 2 घंटे में दंगा बंद हो गया। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई? और दूसरी बात बीजेपी से भी ये पूछने की है कि झा जी, ये किताब है मेरे पास, इसमें 355 नंबर पे लिखा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो कहीं आपके जो नेता लोग उस इलाके में सक्रिय हैं, वहां इंटरनल डिस्टर्बेंस मैनेज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? इन 2 सवालों का जवाब दीजिए, शायद इसी में हल निकल आएगा। ठीक है प्रभात जी, पहले मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी, फिर राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। शेष नारायण जी, कानून और संविधान की एक एक धारा को मैं भी पढ़ा हूं, मैं लॉ का छात्र रहा हूं। यह पढ़ाने की कोशिश न करें और यह कहकर हम पर चार्ज लगाने की कोशिश न करें। यह बड़ी नादानी और बड़े सरल भाव से आपने कह दिया। यह बड़ा गंभीर आरोप होता है। लहूलुहान करके राजनीति करना हमने सीखा नहीं है। आपका आरोप हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे कहा आपने कि अगर लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो वो पटक के मारे जेल में ठूसे। कैसी बात करते हैं आप? प्रभात जी, एक चीज और बताइए, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, मैं इसका जवाब लूंगी। हमारे साथ खुद मंत्री महोदय बैठे हैं। लेकिन प्रभात जी, जो बात कांग्रेस पार्टी से कही जा रही है, प्रियंका चतुर्वेदी जी पूछना चाहती हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात करते हैं और उन्हें मालूम है किस तरह के हालात प्रदेश में है, एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR कुछ किया नहीं किया राज्य सरकार ने, क्या ये मांगा गृह मंत्रालय ने? निश्चित तौर पर क्या गृह मंत्री चतुर्वेदी जी हैं? न हम हैं न आप हैं। वो अपना दायित्व जानते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री तक को रिपोर्ट दिया है। कैसी बात करते हैं? क्या आप समझ रहे हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं। लेकिन संघीय प्रणाली में, जनतंत्र में चुनी हुई सरकार का सम्मान होता है और हम सर चुनकर आए हैं, इसलिए सपा भी वहां चुनकर आई है। इसलिए उस तरह से धारा 356 लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है, क्योंकि कांग्रेस, हम सरकार को मदद करेंगे, कानूनी मदद करेंगे, उनको पूरी तरह से कहेंगे कि वहां पर कोई इनसे भी सवाल पूछे, बोल रहे हैं दंगे की राजनीति नहीं करते हैं। उनसे पूछिए संगीत सोम अभी मुरादाबाद में उनका क्या रोल हो रहा है, और वो जो बलियान जी बैठे हुए हैं यूनियन कैबिनेट में, उनकी क्या बात कर रहे हैं? उनके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके की राजनीति खेली है और उत्तर प्रदेश को अपना वो डिविसिव लैंड बनाया हुआ है कि किस तरीके से हमें वापस इस पे कब्जा पाना है और यही राजनीति कर पाना है। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली काम है। राजेंद्र जी, बहुत बड़ा आरोप है और हर तरफ से आरोप लग रहा है। आरोप ये लग रहा है कि आप, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपसे सवाल पूछ रही है। राजेंद्र जी, आपकी सरकार कर क्या रही है? कितने आरोपियों को जेल में ठूसा, कितनों पर FIR दर्ज की? मैंने 36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ। 36 लोग गिरफ्तार अभी तक हो चुके हैं। हाँ। और मैंने माननीय कांग्रेस की नेता का भी बात सुनी है। हाँ। इनसे ये पूछिए कि इनके राज्य में 16,000 से ज्यादा दंगे हुए हैं, लाखों लोग मरे हैं, तो क्या वो समाजवादी पार्टी करा रही थी? और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बैठे बोल रहे हैं, ये तो बहुत शरीफ है। ये इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जी उड़ाते हुए पूरी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। नहीं, ये शरीफ है, ईमानदार है, पूरे देश को आग में झोंकना चाहते हैं। देखिए, सीधा सा सवाल है, आपने कहा 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आप, मुझे उम्मीद है पूरी जिम्मेदारी के साथ ही आप आरोप कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं पर लगा रहे होंगे, तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें कितने कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं? नहीं, आप हमारी बात सुन लीजिए। कानून ये नहीं देखता कौन किस पार्टी का है, कानून दंगाई देखेगा यूपी में। यदि दंगाई और बलवाई होगा तो हमारी सरकार और हमारा कानून पूरा काम करेगा। और ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश को इनके सांप्रदायिकता की आग में नहीं झुकने देंगे। जान माल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रियंका जी, आप सुन रही हैं? मैडम, आपके बारे में सब मालूम है, आपकी सरकार के बारे में, कांग्रेस के बारे में पूरा कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का पूरा इतिहास है, कलंकित इतिहास है आपका।
दंगाइयों को लेकर नहीं हो रहे होते आपके राज्य में। घटिया चार घंटे में कभी दंगा नहीं रुका कांग्रेस। अरे राजेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये है कि 4 घंटे भी क्यों, 4 घंटे तक भी दुकानें क्यों जली, सड़कों पर 4 घंटे क्या हुआ था सर? रुका है। एक मिनट, कांग्रेस के राज में की बात कर लें। कांग्रेस के राज में 40 दिन तक दंगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी सालों से सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश में। एक मिनट विक्रम जी, आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे? और ये बहुजन समाज पार्टी के और जो ये डीजीपी, सर ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? सुनो, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए मैडम, आप मेरी बात सुनेंगी ना? चलो सुनो। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने शरीफ हैं। इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया, जगह जगह दंगे करवाते हैं। इनका एजेंडा ही केवल इस बात का है कि दंगा कराओ और राज करो। ठीक है, दंगा कराओ राज करो। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पहले दंगा करवा दिए, फिर दंगों में मरहम लगाती है। राजेंद्र जी, हम सेकुलर लोग हैं, राजेंद्र जी, फायदा किसको हो रहा है? पहले आपसे पूछिए। प्रियंका जी, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ। एक मिनट, आपका भी हाथ लगा हुआ है। मैं वही सवाल का दंगा 1.5 दिन में रुकवाया हमने। राजेंद्र जी, मुझे वनगर का दंगा 1.5 दिन में रुकवाया। राजेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए। 1.5 दिन में रुकवाया। ठीक है, रुकवाया आपने, लेकिन वो दंगा भी आप ही के शासन काल में हुई, ये बात भी आप मानेंगे। एक चीज मुझे बताइए, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में, क्या आप लोग इतने लाचार, इतने बेबस हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं दंगों में शामिल होने का, दंगों को भड़काने का, उनके नेता आते हैं, इतना सब कुछ कर जाते हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। दंगा हो जाता है, आपके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, लोगों के घर जल जाते हैं, आपको कुछ पता, कहां तुरंत कार्रवाई होती है सर? जब फुटेज आ जाती है मीडिया में, उसके बाद आप लोग कार्रवाई करते हैं। हमारी सरकार में होती है। अच्छा, तुरंत कार्रवाई होती है। विक्रम जी, मैं इस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। विक्रम सिंह जी, राजेंद्र जो कह रहे हैं, आप कितने सहमत हैं उनके बात से? मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि गिरफ्तारी की संख्या जो 36 है, जिस परिमाण में, जिस मैग्नीट्यूड का वायलेंस है, बहुत कम है। कम से कम 1 0 और लगा दीजिए। इसके अलावा आग्नेय अस्त्र एक भी बरामद नहीं हुए हैं, ये चिंता का विषय है। विस्फोटक पदार्थ और ज्वलनशील पदार्थ बरामद नहीं हुआ, ये चिंता का विषय है। कम से कम आरोप प्रत्यारोप न लगा के आज यही निर्णय कर लें, अपराधी कोई भी हो, किसी जात संप्रदाय का हो, किसी राजनीतिक दल का क्यों न हो, उसको ऐसा निरुद्ध किया जाएगा कि वो अपराध और अपराध के बारे में कल्पना करना भी। लेकिन विक्रम जी, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ जातिगत समीकरणों की बात होती है, जहाँ वोट बैंक की राजनीति अपने आप में इतनी बड़ी है, क्या वहां पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कोई भी पार्टी निष्पक्ष होकर इन दंगों को बंद कराने के लिए काम कर सकते हैं? हिसाम सिद्दीकी साहब, शेष नारायण जी का एक सवाल है आपसे। जी शेष नारायण जी। अरे अभी आप हिसाम सिद्दीकी साहब, अभी आपने कहा कि ये नेता जो हैं, कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, जो राजनीति भी करते हैं, वो चंदा वसूलने में लगे हैं। तो ये चंदा इनका कहां से आ रहा है? कौन लोग चंदा दे रहे हैं इस आग में? कुछ आइडिया है आपको? सिद्दीकी साहब, इनको चंदा देश विदेश सबसे आता है। इनको चंदा, शेष नारायण जी, जो लोग चंदे का कारोबार करते हैं, इनको देश विदेश से, सब जगह से आता है। सरकार भी जानती है, आप भी जानते हैं, विक्रम सिंह जी बैठे थे, वो भी जानते हैं कहां से लाते हैं लोग, और राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर हैं, वो भी जानते हैं। तो ये जगह बताने के लिए मेरे लिए जरूरी नहीं है। नंबर 2, यहाँ 2-3 बातें सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। नंबर 1 तो ये कि बार बार सवाल उठ रहा है कि सरकार, कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने कुछ जो संवेदनशील जिले हैं उनमें सिफारिश पर इतने नाअहल अफसरों को तैनात कर रखा है जिनको जिले के बजाय जेल में होना चाहिए। सहारनपुर में भी 1-2 अधिकारी ऐसे हैं जिनका इतना काला इतिहास है कि उनको जिले के बजाय जेल में, वो रोकेंगे कहां से दंगा? राणा साहब क्या आरोप लगा रहे हैं, जरा बताइए आप। दूसरी बात, ये अभी प्रभात मैं राणा साहब से जवाब ले लेते हैं। मैं आती हूँ आपके साथ। सिद्दीकी साहब, संवेदनशील जिलों में, ठीक है सिद्दीकी साहब, आपका प्रभा जी से भी सवाल है, तो वो सवाल मैं लूंगी आपका, प्रभा जी उस पर जवाब देंगे। लेकिन जो पहली बात आपने उठाई है, मैं उस पर जवाब ले लूं राणा जी का। जी, मैं मैडम ये बताना चाहता हूँ, चंदा इकट्ठा करने में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सपर्ट हैं। राम निर्माण मंदिर के साथ, अरे चंदे की बात नहीं है सर, इनसे पूछ लीजिए। राणा जी, चंदे की बात नहीं है, ये दूसरी बात वो कह रहे हैं कि सहारनपुर में ऐसे लोगों को लगा रखा है जिनको पता नहीं है जिले के बारे में। राणा जी मेरी बात सुन लीजिए,
राणा साहब बात सुनिए। मौलाना कभी सहारनपुर का रास्ता बात सुनिए पहले। इन्हें क्या पता? यदि अधिकारी अच्छे ना होते 4 घंटे में दंगा ना रुकता। अरे राणा साहब, मैं यदि अधिकारी अच्छे ना होते तो 4 घंटे में दंगा ना रुकता। ठीक है, आपने 4 घंटे वाली बात 10 बार बोली है। सुन लीजिए सिद्दीकी जी की बात। जी सिद्दीकी जी, संक्षेप में। मौलाना को भी बेचारा पता नहीं है। नेहा मेरी बात सुन लीजिए। जी बोलिए। नेहा दो तीन बातें सुन लीजिए। राणा जी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब मैं देना नहीं चाहता, मैं पॉलिटिकल बेस तो नहीं पढ़ता, लेकिन मैं प्रभात झा साहब ने एक बात अभी आपके यहाँ बैठ के कही। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं उत्तर प्रदेश, तो उनकी बात का क्या जवाब देना। तो ये आप समझ लीजिए किस मानसिकता से पार्टी काम करती है कि जो छोटा तबका है, जो कमजोर है, उसकी बात का जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। ये इस तरह की सरकार चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ प्रभात जी से और फिर मैं राणा जी के पास भी जाऊंगी। प्रभात जी, सिद्दीकी साहब की बात का आप क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं वो सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं और कांग्रेस भी इस बात का आरोप लगा रही है कि जो झगड़ा बढ़ रहा है तो इसके पीछे आपके नेताओं का हाथ है। अगर माइनॉरिटीज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती। हम इतना कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा को भी सीख लेनी चाहिए और कांग्रेस को भी सीख लेनी चाहिए। 73 सीटें जीती हैं आउट ऑफ 85। और अगर इसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि भाजपा के लोग कर रहे हैं तो ये जनता का अपमान है। अगर सपा नहीं, आप गलत जवाब दे रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। अब आप मेरी बात सुनिए। आप गलत, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप लोग सब साथ बोल रहे हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। 1 मिनट, आप लोग सब साथ बोल रहे हैं, ऐसे किसी की बात नहीं समझ में आ रही है। लेकिन प्रभात जी, कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद ने भी एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने सहारनपुर के बीजेपी के जो सांसद हैं राघव लखनपाल, उनके लिए बोला है कि वो 4 गाड़ियों में घूमे सहारनपुर में, लेकिन उन्होंने स्थिति को शांत करने की कोशिश नहीं की। 1 मिनट सर, मुझे जवाब लेने दीजिए। प्रभात जी, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब इस पर। प्रभात जी, मैं आती हूँ सर आपके पास। 1 मिनट प्रभात जी। क्या आपके कैमरे में कैच हुए वो? क्या आपके कैमरे में कैच हुए? ये आरोप है, मैंने शुरुआत में कहा। सच पता करिए। इमरान मसूद का आरोप है। ये तो आरोप लगाएंगे ही। इसलिए इन आरोपों का जवाब देना जरूरी नहीं है। जनता जवाब देगी। देश में भी दिया है और उत्तर प्रदेश में भी दिया। मेरी बात सुनिए राजेंद्र जी, सबसे अंत में मैं आपसे बहुत संक्षेप में टिप्पणी लेना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की जनता को कब तक इस तरह दंगों में झुलसना पड़ेगा? आपकी सरकार कब जागेगी? मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का शासन अपने नागरिकों के प्रति, उनके जान माल के प्रति, उनके बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूरा वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। और यदि कोई भी आदमी ऐसी वैमनस्यता फैलाएगा तो उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी। चीजें नहीं दिखाई दे रही है सर, माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है। लोकसभा के चुनाव हुए, आपने देखा आप 5 सीटों पर सिमट गए और जहां तक कार्रवाई की बात है तो दंगा हो जाता है, उसके बाद आपकी पुलिस हरकत में आती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये दंगे भड़काने के पीछे जिम्मेदार कौन है और अखिलेश सरकार क्या कर रही है? मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले जो पक्ष विपक्ष में जो बातें रही, जो तर्क आए, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। राजेंद्र राणा जी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को भड़काया, हमारी सरकार ने 4 घंटे में हिंसा पर काबू पा लिया। प्रियंका चतुर्वेदी जी का कहना है कि सहारनपुर में पहले भी घटनाएं हुई थी, तब सरकार अगर कदम उठाती तो ये घटना नहीं होती। यूपी को संभालने में प्रभात झा जी मानते हैं कि यूपी को संभालने में नाकाम अखिलेश सरकार बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रही है। वहीं हिसाम सिद्दीकी साहब का कहना है कि यूपी सरकार अगर बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो उनका खुफिया विभाग कहां है? शंका वाले क्षेत्रों में सख्ती क्यों नहीं बरती गई?